मैं इसमें 1960 से हूँ, उस जो पुलिस में कंप्लेंट दी थी। और जो दावा है उसमें कहता है कि मैं 50 से हूँ, 10 साल का फ़र्क है। तो इसकी डेट झूठी। बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई आदमी बैठा हुआ है और आप कुछ भी एक्शन लेते नहीं हैं और वो ऐसे ही निरंतर बैठा हुआ है, तो 12 साल के बाद में वो प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। इसको एडवर्स पोजीशन कहते हैं, और हिंदी में कहूँ तो प्रतिकूल कब्जा। यानी कि उसका 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पर रहना ही उसको मालिकाना हक दिला देता है। ये व्यवस्था है जो हमारा एक लिमिटेशन एक्ट है, उसका जो धारा, उसका जो सेक्शन है 65, उसमें इसकी व्यवस्था है। पर उसके ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन भी लगाई है। ऐसे ही नहीं है कि कोई 12 साल तक बैठा हो और उसको इतने सालों तक का जो कब्जा है वो ही उसको ओनरशिप दिला दे। उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। दरअसल कानून है उनके लिए जो नॉन सीरियस ओनर है, जिनको परवाह नहीं है अपनी प्रॉपर्टी की कि कौन कहाँ कैसे बैठा है और कुछ करते धरते नहीं हैं, उनके लिए है ये। तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक मैटर आया, ये अपील की थी एक व्यक्ति ने, और ये मार्च 18 को जो ऑनरेबल जस्टिस अभय ओका हैं और जस्टिस उज्जवल भुयन हैं, उन्होंने इस पे अपना निर्णय दिया। और ये मैटर है एम राधेश्याम लाल, जो इसमें एप्लीकेंट थे, और वी संध्या और अदर्स जो थे इसमें रेस्पोंडेंट थे। तो ये चेन्नई के हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके विरोध में आए थे। दरअसल जो राधेश्याम लाल है, इसने ये कब्जा किया हुआ था, जिसे प्रतिकूल कब्जा हम कहते हैं, और जिसको हाई कोर्ट ने माना नहीं था, और हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में आए। तो आइए इसकी बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि जो मैं बताता हूँ उसके केस लॉज जो है वो भी साथ के साथ बताऊँ, जिससे कि उसको कोट करने में आसानी हो। तो हमेशा डिटेल में मैं वो केस लॉ की डिटेल भी देता हूँ कि उसका जो पूरा विवरण, जिससे आप उसको कोट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आगे। दरअसल बात ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 65 है लिमिटेशन एक्ट का, जो कहता है कि 12 साल से अगर ज़्यादा कोई बैठता है और उसका उस पर बैठा रहता है तो वो प्रतिकूल कब्जे में आता है, कुछ कंडीशंस के तहत। तो एक सुगानी बाई थी जो एक प्रॉपर्टी की ओनर थी, और
वो 1947 में उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको 3 लोगों में बांटा, एक सेटलमेंट डीड के आधार पे, जो सेटलमेंट डीड उन्होंने 1 दिसंबर 1945 को की, और उसमें गोपूबाई, अभयकरण जोशी और विजय किशन बोरा, इन 3 को 1/3 हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा इनको दिया। बराबर के हिस्से 3 दिए। बाद में इनके जो भी लीगल हायर थे, बच्चे थे, वो इसके मालिक बने। तो जो प्लेंटिफ है यानी कि एप्लीकेंट, ये राधे श्याम जी, इन्होंने 17 नवंबर 1995 को एक दावा डाला और कहा कि साहब, मैं इसके ऊपर, इस प्रॉपर्टी पर लगातार बिना किसी बाधा के और लगातार पिछले 45 साल से ये प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में है, और उसके आधार पर डिक्लेरेशन हो जाए कि मैं ही इसका ओनर हूँ। इसके लिए इसने ये दावा डाला। अब जो ये था दावा, वो आया तो उसके ऊपर जो असल ओनर थे उन्होंने कहा, साहब ये जो है गलत है, ये जो है हम इसके मालिक हैं, और ये जो कह रहा है राधे श्याम, ये एक छोटे से पोर्शन पे है, कुल 250 स्क्वायर फीट के एरिया में ये इस सूट प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ है। खैर, जो ट्रायल कोर्ट ने उसकी इस बात का नहीं माना और उसको एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जे का सही हकदार नहीं माना, और उसके दावे को एक तरफ रख दिया। उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो, आपकी ये दलीलें प्रतिकूल कब्जे के लिए पूरी नहीं उतरती। अब उसमें जो परिभाषित किया गया, इसके बाद हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने उसको बड़ा डिटेल में उसको देखा, और उन्होंने कहा कि ना तो आपका ये जो कब्जा है पीसफुल है, ना ओपन है, ना कंटिन्यूअस पोजीशन है। उसने इस पे अपनी कई जो प्रमाणित करने की कई दलीलें दी, पर उन दलीलों को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि क्या क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो ये कि प्रतिकूल कब्जा अगर कोर्ट डिक्लेयर करता है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ऐसे आदमी को पूरी करनी होंगी, नहीं तो जो उसका ओनर है, ओरिजिनल ओनर है, वो ही रहेगा। सबसे पहले उसका जो क्लेम है उसमें ये ज़रूरी है कि किस डेट, एग्जैक्ट डेट हो जब से आप के कब्ज़े में वो प्रॉपर्टी है। अंदाज़ा नहीं कि सर मैं 50 से हूँ, 51 से हूँ, इतने से हूँ, नहीं, आप एग्जैक्ट डेट बताइए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि आपका जो पोजीशन है, आपका जो पोजीशन है वो, उसका नेचर क्या है, उसका प्रकार क्या है, किस तरह से कह रहे हैं कि आपके पास वो सारा है और कब से है। और जो आपका ये प्रतिकूल कब्जा है, एडवर्स पोजीशन है, क्या इसके मालिक को पता है कि हाँ आपका इसके ऊपर प्रतिकूल कब्जा है। इसका जो असल मालिक है उस प्रॉपर्टी का, उसको ये
पता होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है। और चौथी कंडीशन है कि कितने दिन से ये पोजीशन है जो कंटिन्यू है बिना किसी डिस्टरबेंस के। डिस्टरबेंस क्या है? डिस्टरबेंस ये है कि मालिक बार बार आके एप्लीकेशन दे रहा है, पुलिस में दे रहा है और जगह जगह देखे उसको नोटिस दे रहा है, कहता है कि खाली कर भाई इसको, आता है कहता है, वो खाली करता नहीं है उसके कहने के बावजूद। तो ये जो इस तरह का पोजीशन है ये पीसफुल नहीं है। वो तो आ रहा है, कह रहा है, तो इसको हम अनडिस्टर्ब पोजीशन नहीं कह सकते। और ओपन होना चाहिए। ओपन का मतलब है आस में पड़ोस में उनको सबको पता होना चाहिए भाई ये कब्जा करे बैठा हुआ है और इसका मालिक वो है और उस मालिक को पता है कि ये कब्जा किए हुए बैठा है। ये भी ज़रूरी है। तो ये कंडीशंस उसके लिए होनी चाहिए। अगर ये सब पूरी करता है तो उसको ओनरशिप मिल जाएगी। अब जो बात हुई कि सबसे पहली बात कि जो वो क्लेम कर रहा है वो पोजीशन एडवर्स है टू दी ट्रू ओनर। वास्तविक जो मालिक है उसको खिलाफ एडवर्स है। एक किराएदार बैठा है तो ये कोई एडवर्स पोजीशन नहीं है, वो टेनेंट है, चाहे वो 40 साल से बैठा हो, उसको ये हक नहीं है। दूसरी बात कि जो प्लेंटिफ है यानी कि जो एप्लीकेंट इस केस में जो था, जो एडवर्स पोजीशन मान रहा था राधेश्याम, कि लॉन्ग और कंटिन्यूअस वो लगातार है, ये उसके मालिक को पता हो। अगर मालिक को पता नहीं है, कहीं और बैठा हुआ है, तो उसको इसकी एडवांटेज बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये बात मैं बार बार इस कोर्ट के निर्णय के आधार पे कह रहा हूँ। और एक स्थापित कानून है कि जो प्रतिकूल कब्जा कर रहा है, तो इनफैक्ट वो कर क्या रहा है, वो जो ओनर है, जो उसका असली मालिक है, उसके अधिकारों को पराजित करना चाहता है, उसके अधिकारों को लेना चाहता है। तो जो एक मालिक को अधिकार हैं इक्विटी के, वो इसको नहीं है, इसको नहीं है। इसे साबित करना पड़ेगी ये सारी बातें। उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने पड़ेंगे कि हाँ भी मैं इस पे हूँ, और उसके बाद हर तरह से साबित करेगा कि उसको पता था मालिक को कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ सब लोगों को पता है, उसने मुझे कभी कोई नोटिस नहीं दिया, डिस्टर्ब नहीं किया। डेट है और उसके बाद वो इसको क्लेम कर रहा है। अब जो ये क्लेम किया था, उसने किया था, जो सूट फाइल किया था वो 17 नवंबर 1995 को किया था। ये बात 95 जो डेट है इसको ज़रा ध्यान में रखना। और कहता है कि उस क्लेम करता है कि मैं 1950 से इसके ये मेरे एडवर्स पोजीशन, कोई डेट नहीं है यहाँ पे देखिए, कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है राधेश्याम ने। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, 12 साल का उसे करना है जैसे मैंने बताया। अब हाई कोर्ट ने जो इससे पहले कहा कि जो ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग है उनको मैं मानता हूँ। ये एक भी डॉक्यूमेंट दिखा नहीं पाया कि जिसमें हाउस टैक्स दिया हो या कोई और बिल भरा हो, ऐसा कुछ भी 1995 से पहले का इसके पास
कोई डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट हैं वो जो ओरिजिनल ओनर थी उसी के नाम पे हैं, बिल भरते रहे, उसी पे चलता रहा। इसका कोई भी किसी भी तरह का नहीं है। और एक छोटे हिस्से में एक्सक्लूसिव नहीं है, सारी प्रॉपर्टी के ऊपर इसका कब्जा एक्सक्लूसिव नहीं है। फिर उसने कहा कि साहब हमने कमीशन भेजा था हाई कोर्ट ने, और उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसने कहा इसकी तो हालत बहुत ख़राब है, बड़ी जर्जर हालत में है, और इस प्रॉपर्टी की बड़ी जर्जर हालत में है, इसने कोई भी एफर्ट उसको रिपेयर करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। भैया आप हो पोजीशन में हो तो आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको रसीद वसीद दिखाओ सारी। वो कुछ वो दिखा नहीं पाया, और कोई वाटर टैक्स, कोई सीवर का टैक्स, कुछ भी उसने दिया नहीं। तो हाई कोर्ट ने इस बेस पे उसको जो है, जो ट्रायल कोर्ट का मामला था उसको मान लिया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक पुलिस कंप्लेंट इन श्रीमान जी ने की थी। अब वो जो पुलिस कंप्लेंट थी उसमें वो कुछ बातें ऐसी कह गए कि जो उनकी सूट से जो है मेल नहीं खाती, और कई चीज़ों में उसमें कंट्रडिक्शन है। अब जो कंट्रडिक्शन है उसके सूट के, एक तो उसने कहा कि साहब जो ये था, उसने क्लेम किया कि मैं इसमें 1960 से हूँ, उस जो पुलिस में कंप्लेंट दी थी, और जो दावा है उसमें कहता है कि मैं 50 से हूँ, 10 साल का फ़र्क है। तो इसकी डेट झूठी। दूसरा, उसने ये कहा कि मैं इसके एक हिस्से में रहता हूँ, और दावे में कहता है कि ये सारी संपत्ति उसके अपने हिस्से में है, वो भी गलत। तो ये जो चीज़ें थी ये उसकी बड़ी कंट्रडिक्शन में थी। कोई टैक्स नहीं दिखाया, कोई कुछ नहीं दिखाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपका कोई हक नहीं बनता। जो सेक्शन 65 लिमिटेशन एक्ट है उसको, जिसमें 12 साल तक किसी की प्रॉपर्टी किसी के पास रहे, उसके कब्ज़े में रहे और उसको मालिकाना हक मिल जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि एक डेट होनी चाहिए, निश्चित डेट होनी चाहिए, तारीख होनी चाहिए जिससे ये पोजीशन है। तो आप वो साबित नहीं कर पाए। एक्सक्लूसिव राइट होना चाहिए कि पूरा का पूरा उसके ऊपर उसका कब्जा है, वो कुछ नहीं है तेरा। लोगों को भी नहीं पता है, तुझे ही नहीं पता कि ओनर कौन है, स्पेसिफिक ओनर का पता होना चाहिए। तो तुम्हें किसी भी तरह से रिलीफ नहीं दी जा सकती, और तुम जो है, तुम्हारा कोई एडवर्स पोजीशन नहीं है, ये जो इसका असल मालिक है उसी का है, और आपको ये खाली कर देना चाहिए। इस पे फिर जो उसका वकील था उसने कहा साहब उम्र बहुत ज़्यादा है, 80 साल उम्र है पटिशनर की। अब 80 साल उम्र ज़्यादा है तो इसको कुछ रिलीफ दे दो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने एडल्ट मेल मेंबर हैं सब एफिडेविट देंगे कि इसको जो है आप एक निश्चित अवधि तक, वो डेट दी, आप इसको करके पीसफुल पोजीशन दे देंगे। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे ना छोड़ें। कोई बैठा हुआ है तो ऐसे ना छोड़ें। 12 साल के बाद अगर आपने कुछ नहीं किया तो जा सकती है, आप उस पर ध्यान रखें।
उसको नोटिस दें। अगर वो व्यक्ति आपकी इच्छा के खिलाफ बैठा हुआ है और जो एफर्ट्स करने हैं वो करें, नहीं तो फिर आपके हाथ से वो प्रॉपर्टी जा सकती है। ये लिमिटेशन एक्ट का प्रोविज़न है जिसमें ये सब दिया हुआ है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।